जब भी आपकी दुकान पर आती हूँ मैं देखती हूँ कि आपका बेटा सख्त मेहनत कर रहा होता है। आपको यकीनन इस पर बड़ा फख्र होगा। जी हाँ, मेरा बेटा हर रोज मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस बनता है और मेरी मौजूदा खुशी सुलेमान बादशाह की बेमिसाल हिकमत की वजह से है। लेकिन मैं तो तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर तुम बादशाह की हिकमत की तारीफ क्यों कर रही हो? उनका आपस में क्या ताल्लुक है? अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। कई साल पहले जब सुलेमान एक नौजवान बादशाह था, एक रात को खुदावंद ख्वाब में उस पर ज़ाहिर हुआ और पूछा कि सुलेमान तू क्या चाहता है? ऐ खुदावंद, तूने अपने बंदे को बादशाह बनाया, हालांकि मैं तो एक नौजवान हूँ और ना तजुर्बाकार हूँ। तेरा बंदा तेरे बरगुज़ीदा लोगों में खड़ा है। अपने बंदे को समझबूझ अता फरमा ताकि वो दानिशमंदाना फैसले कर सके और सही और गलत में तमीज कर सके। खुदा ने सुलेमान से कहा, चूँकि उसने दानिशमंदाना फैसला करने की सलाहियत मांगी है, ना कि लंबी और खुशहाल जिंदगी या दौलत या अपने दुश्मनों पे फतह की, वो सुलेमान की दरख्वास्त को खुशी से कबूल करता है और उसे ऐसा आला अक्लमंद दिमाग अता करेगा जो किसी और को कभी न दिया होगा। खुदा ने ये भी कहा कि वो उसे वो भी देगा जो उसने नहीं मांगा, दौलत और इज्जत, ताकि वो उस नस्ल का सबसे बड़ा बादशाह हो। उसके बाद वो बाखूबी जानता था कि उसे आगे को क्या करना है। वो यरूशलेम गया, खुदा के अहद के संदूक के सामने खड़ा हुआ, सुख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और सलामती की कुर्बानियां पेश की। उसके बाद दो औरतें बादशाह सुलेमान के पास आईं और उसके सामने खड़ी हुईं, क्योंकि वो खुद से सुलह नहीं कर सकती थी। उन औरतों में से एक ने कहा, मेरे आका, ये औरत और मैं एक ही घर में रहते हैं। मेरे यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ और फिर मेरे बच्चे की पैदाइश के 3 दिन बाद उसी घर में जहाँ हम इकट्ठे रहते थे, इस औरत के यहाँ भी बच्चा पैदा हुआ। इस औरत का बच्चा रात को मर गया, चुनाचे वो आधी रात को उठी और मेरे बेटे को मेरे पास से ले गई, जबकि मैं आपकी खादमा अभी सो रही थी। उसके बाद उसने अपने बेटे को लिया और उस मुर्दा बच्चे को मेरी बाहों में डाल दिया। जब मैं सुबह अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए उठी तो हैरान रह गई कि वो बेदार ना हुआ। वो मुर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने सुबह उसका बगौर जायजा लिया तो मुझे मालूम हुआ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। तुम्हारा बेटा मर गया है। नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया है। मेरा बेटा अब भी जिंदा है। मेरे लिए तलवार लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और आधा एक औरत को और आधा दूसरी को दे दो। शदीद परेशानी की हालत में सगी माँ, जिसकी मोहब्बत बेदार हो चुकी थी, बादशाह से कहने लगी, मेरे आका, जिंदा बच्चा इसे दे दे। आप जो भी करें मगर इस बच्चे को मत मारे। ठीक है, आपको जैसा बेहतर लगे वैसा करें। हम में से किसी को भी इसे ना दे। मैं कहती हूँ कि इसे 2 हिस्सों में काट दिया जाए। रुको, पहली औरत को जिंदा बच्चा दे दो। इसे मत मारो, क्योंकि वो उसकी हकीकी माँ है। जब तमाम इस्राएल ने ये सुना तो वो बादशाह सुलेमान की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे, क्योंकि वो जान गए थे कि उसके पास वो हिकमत है जो सिर्फ खुदा की तरफ से मिल सकती है। बादशाह सुलेमान की हिकमत की ये कहानी मैंने भी सुनी है, लेकिन तुम जानती हो, मुझे यकीन नहीं था कि ये सच है। मैंने वाकई सोचा कि किसी ने ये कहानी महज बादशाह की तारीफ के लिए बनाई है। नहीं, मैं यकीन दहानी करवाती हूँ कि ये एक सच्ची कहानी है, क्योंकि मैं ही वो औरत थी जिसने अपना बच्चा तकरीबन खो दिया था। ये सिर्फ बादशाह की बेमिसाल हिकमत थी जिसने मेरे सबसे कीमती बेटे को बचाया, जो आज हमारे खानदान के साथ यहाँ काम करता है। अगर सुलेमान बादशाह ना होता तो आज मेरा कोई बेटा ना होता। मैं नहीं जानती थी कि तुम उसी कहानी वाली औरत हो और ये वो लड़का है जो हमारे सामने सख्त मेहनत कर रहा है। बादशाह सुलेमान को ऐसी हिकमत से नवाजने के लिए खुदा की तारीफ हो। और अब मैं समझ गई हूँ और मुकम्मल तौर पर कायल हो चुकी हूँ कि खुदा ही तमाम हिकमतों का हकीकी सरचश्मा है। मैं भी खुदा से इलाही हिकमत मांगती हूँ।